हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने वाले हैं पार्ट 13 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, जिसमें हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की। उसमें उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू को कैसे सपोर्ट करती है, उसके बारे में बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे। जुडिशियल रिव्यू इंट्रोडक्शन पर आते हैं। द टर्म जुडिशियल रिव्यू स्टैंड्स फॉर द पावर ऑफ जुडिशरी to review and determine the validity of law or an order made by Parliament of India। जो जुडिशियल रिव्यू है ना, वो वैलिडिटी को देखता है और उसकी पावर को डिटरमाइन करता है। जो लॉ पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है, अब जो पार्लियामेंट कोई लॉ पास करेगा उसको जुडिशियल रिव्यू एक बार उसका रिव्यू लेगा। This system in India is governed by the principle established by law, under which it has one test, that whether the law has been made using the procedure of law, or if not, it can be declared unconstitutional। जुडिशियल रिव्यू में बस एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में ये देखा जाता है कि जो लॉ है वो प्रोसीजर द्वारा बनाया गया है या नहीं। अगर वो प्रोसीजरल नहीं है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा सीधा सीधा। द टर्म रिव्यू इज़ एक्चुअली नॉट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट देयर आर मैनी आर्टिकल विच गिव द क्लियर आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आगे हम बात करेंगे। मैंने जैसे पीछे कहा था कि कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो जुडिशियल रिव्यू को सपोर्ट करती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। The Indian judiciary has a power to examine the functions of legislature, executive and other administrative authorities of the government, and if laws made by such authority are found unconstitutional, they can be declared null and void। सेम बात बोलिए यहाँ पे कि जो इंडियन जुडिशरी है ना, इंडियन जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि वो लेजिस्लेचर की या एग्जीक्यूटिव की या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जो लॉ है ना, उनके पास पावर होती है कि वो देख सके, एग्जामिन कर सके उनके फंक्शंस को। अगर वो कोई लॉ है जो है अथॉरिटी से बाहर जाकर या प्रोसीजर के द्वारा नहीं बनाते हैं, नहीं होता है, तो वो उसको नल डिक्लेयर कर देते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। ये रहा पॉइंट जो हमने यहाँ पे बात की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा जुडिशियल रिव्यू की कोई बात नहीं की गई है, बट स्टिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल रिव्यू को सपोर्ट करता है। वो हम पढ़ेंगे इसमें। ये वाला अगर आपने नोट्स वगैरह बनाने होंगे, ओहो ये वाला ना मैंने गलत लिख दिया था, मैं आपको फिर से सही कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको देख लेना आप, बाकी मैं आपके लिए साफ़ कर देती हूँ। आप नोट्स बना लेना। जितना मैंने इस वीडियो में आपको बोला है ना, बस आप उतना ही लिखना, उससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना लिखेंगे, आपके ये नोट्स भी बन गए। आपके लिए एग्ज़ाम्स में एमएसजी होगे या जुडिशरी का होगा, कुछ भी कहीं भी होगा, एमसीक्यूज़ होंगे, आपको बस इतना लिखा हुआ आपके माइंड में बैठ गया ना तो बस सही है, सेट है, और कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस एक बार दिल लगा कर पढ़िए इसको। चलो बकवास बंद करते हैं, टॉपिक पर आप वापस आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है ना, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। इसका एमसीक्यू भी आ सकता है, नोट कर लेना कि जुडिशियल रिव्यू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से था। जो नीचे ये आर्टिकल्स हैं, ये जुडिशियल रिव्यू को सपोर्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बात करता है, इट डिक्लेयर्स दैट एनी लॉ विच कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट।
आर डिक्लेयर टू बी नल एंड वॉइड। सेम इसमें भी यही बात बोली है कि अगर कोई भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं वो कोई भी ऐसा लॉ बनाती हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के डिफरेंट होता है, उसके साथ ठीक है कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो फिर वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। आर्टिकल 143, इट कन्फेस द पावर अपॉन द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइजरी jurisdiction. The President may seek the opinion of a Supreme Court on any question of law, fact of public importance on which we think it is important to obtain such opinion. अब इसमें ये बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास एडवाइजरी jurisdiction है। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ठीक है कोई भी एडवाइस ले सकता है। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है सुप्रीम कोर्ट खुद सुओ मोटो कर सकता है। अगर कहीं पे क्वेश्चन ऑफ लॉ आता है, फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात होती है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ली जाएगी। आर्टिकल 372 Clause 1, it says that all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution shall be in force therein until altered, replaced, amended by competent legislature of an authority. अल्टर छानबीन करना, रिप्लेस बदल देना, अमेंड थोड़ा सा बदलाव करना। ये आर्टिकल ये कहता है कि जो इंडियन टेरिटरी है उसके अंदर जितने भी लॉज हैं है ना, जितने भी कानून हैं, जितने भी स्टैट्यूट्स हैं, वो ऐसे ही इन्फोर्स रहेंगे जब तक कि उनको एक कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर द्वारा अल्टर नहीं किया जाता, रिप्लेस नहीं किया जाता या अमेंड नहीं किया जाता। और ये कैसे होगा? जुडिशियल रिव्यू के द्वारा भी हो सकता है। उसके बाद अगले आर्टिकल पर आते हैं, आर्टिकल 131 to 136। These articles give the court the power to adjudicate disputes between individual and the state, between the state and the union. The court has power to interrupt the provisions of the Constitution in case any doubt. इन आर्टिकल्स में बोला गया है कि अगर कोई डिस्प्यूट होती है इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, स्टेट और यूनियन के बीच में, या कोई भी है ना होती है ना, कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, तो ये आर्टिकल्स है ना कोर्ट्स को पावर देते हैं है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न्स को इंटरप्ट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। टाइम के साथ साथ हर एक चीज़ को बदलने की, अमेंड करने की, मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। सो इसमें यही बात बोली है। आर्टिकल 245, इट स्टेट्स द पावर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पावर्स हैं पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की, वो कॉन्स्टिट्यूशन की सब्जेक्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की। ये सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही इनको दी गई हैं। Any legitimacy of any legislation can be challenged before the court of law in any case any doubt. अगर कोई भी बात होती है, कोई भी पावर की बात है, कोई भी डाउट हो रहा है, कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो कोर्ट के सामने उठाया जा सकता है, अराइज किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 246 कहता है कि इट स्टेट्स दैट द पावर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेम बात यहीं पे की गई है कि जो पार्लियामेंट की पावर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बस इतना ही था, हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पर। फिर भी एक बार देख लें, जो जुडिशियल रिव्यू है उसका कंसेप्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू का काम होता है पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई किसी भी लॉ को, उसकी वैलिडिटी को डिटरमाइन करना कि वो प्रोसीजर द्वारा बना है या नहीं। अगर नहीं बना तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा।
और जुडिशियल रिव्यू को देखता कौन है? इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी में कौन आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ये सारे एग्जामिन करते हैं फंक्शंस को लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के। अगर कोई भी काम, कोई भी लॉ, कुछ भी होता है जो पाया जाता है कि ये इन्होंने प्रोसीजर के द्वारा नहीं किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। आर्टिकल 13, आर्टिकल 143, आर्टिकल 372, आर्टिकल 136, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246 ये सपोर्ट करते हैं जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट को। इन सब में बोला गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी जो पावर्स हैं, उनकी जो काम है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रोविजंस इसका सब्जेक्ट करते हैं। ये मैं साफ कर दिया, अगर आपने करना हो तो। आर्टिकल 13 में बात की गई है कि अगर कोई भी जो लॉ है किसी भी लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया है ना, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी द्वारा बनाया गया, पर वो फंडामेंटल राइट्स को कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो वो भी नल एंड वॉइड होगा। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, उनसे बातचीत कर सकता है अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात है, क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है कहीं भी। अगर जो है ना, इस आर्टिकल 372 ये बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी, कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट होने से पहले जितने भी लॉज बने हुए थे वो वैसे ही रहेंगे जब तक उन्हें अल्टर नहीं किया जाता, रिप्लेस नहीं किया जाता, अमेंड नहीं किया जाता कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर द्वारा, ये नहीं कि कोई भी कर देगा। बस इतनी सी बात थी, बहुत आसान था। होप आपके सबको समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल नोटबुक। बाय बाय, थैंक यू।